तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज्वीरस आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि उनका ताल्लुक फिटनेस इंडस्ट्री से है। गजब बेइज्जती है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि फिटनेस के नाम पे मार्केट में जो बेचे जाने वाला चूरन है, इसी के साथ साथ जो यूट्यूब पर झूठे टोटके हैं और जिम में बनाई जाने वाली फर्जी कहानियां हैं, इन सब के पीछे असल हकाइक हैं क्या। इसी के अलावा जो यूट्यूब पर आप जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, क्या वो आपको फिट भी कर रहे हैं या आपको आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इन्हीं सब मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद एहसन, जो माहिर फिटनेस ट्रेनर भी हैं। आज हम उनसे इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। तो सर, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया ने लोगों को फिट कम और इनसिक्योर ज़्यादा कर दिया? सोशल मीडिया का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। अगर मैं पॉजिटिव रोल ये कहूँ कि लोग जो हैं वो रील्स, तो जाहिर बात है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर रील्स देख रहे होते हैं, उसके अंदर फिटनेस की रील्स आ रही होती हैं, वो उनको इनकरेज करती हैं एटलीस्ट फिटनेस की तरफ, मोटिवेट करती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं रील्स के बाद जो है अगर आपको नज़र आने लग जाएंगी कि आप ये फ़लाँ डाइट करें तो आपको 20 दिनों के अंदर 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं, आप जो है ये वर्कआउट शुरू कर दें और आपका इतने किलो वज़न कम हो जाएगा, आप इतने पतले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अगर वो बता रहा है कि 20 दिन के अंदर 10 किलो वजन कम हो जाएगा और आप जिम में जाते हो, एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हो, वो आपका अगर फ़र्ज़ किया 1 से 2 किलो वजन कम हुआ है, आप तो कहते हो या तो ट्रेनर को कुछ नहीं पता या फिर मैं कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है मीडिया का। तो जैसे अभी आप यही बात करें, सोशल मीडिया पर रोज़ एक नया इन्फ्लुएंसर पैदा होता है जो अजीबोगरीब मशवरे दे रहा होता है, तो और बहुत वायरल भी होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फिटनेस से इसका कोई ताल्लुक है? सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो है ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो बेचने के लिए काम कर रहे होते हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि उससे आपका भला हो रहा है या आपका नुकसान हो रहा है। ये यूँ भी कह सकते हैं कि व्यूज़ के लिए। डेफिनेटली वो व्यूज़ के लिए अपनी वीडियो सेल कर रहे हैं, अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो कोई एक अनोखी बात बताएंगे आपको। अगर वो वही बात बताएंगे जो आपके जिम के ट्रेनर आपको बता रहा है, तो आपको वो वीडियो देखने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। आपकी जब तक उससे कॉन्ट्राडिक्ट बात नहीं होगी, आप वो क्वेश्चन लेते हो, जाके अपने ट्रेनर से पूछते हो, ट्रेनर तो ये कहता है आपको कि यार ये बात सुन ली आपने। तो ये बात जो है वो कुछ अजीब अजीब सी वीडियोस भी, कुछ अजीब अजीब से डाइट प्लान, मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे ऐसे डाइट प्लान, लोगों को पानी पे जिंदा रखने का डाइट प्लान। सर, ये वेट लूज और फैट लूज में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? मतलब बहुत से लोग वेट लूज और फैट लूज में कन्फ्यूजन नहीं समझ पाते और बहुत से लोग वजन कम करने के बाद भी अनहेल्दी होते जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही बड़ा फ़र्क है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेट लॉस क्या चीज़ है और फैट लॉस क्या चीज़ है। वेट लॉस तो हम कभी भी जो है ना प्रेफर करते ही नहीं, किसी को भी नहीं करते होते कि वेट का कम होना, मैंने अभी आपको बताया, कोई अच्छी अलामत नहीं होती। ठीक है, आप उसके साथ साथ जो है वो अपना मसल मास भी लूज़ कर रहे होते हैं। तो वेट लॉस के अंदर ये है कि आप भूखा रहना शुरू कर दिया आपने जो है वो डाइट का मतलब ही लोग क्या ले रहे होते हैं, डाइट का मतलब लोग रहे होते हैं भूखा रहना, रोज़ा रख लेना। तो रोज़ा रखना या भूखा रहना डाइट नहीं होती। डाइट का मतलब ये होता है, मैं कुछ दिनों पहले मैं अपने एक फैमिली मेम्बर की तरफ गया हुआ था, तो वहाँ मैं उन दिनों में डाइट पर था, तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने काफ़ी मुर्गन खाने जो है वो सामने रखे हुए थे। बट मैंने उनसे कहा कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं स्टीम चिकन है मेरा, वो मैं वही खाता होता हूँ मैं डाइट में, तो या बॉयल एग जो है वो ले लेता होता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी बड़े हैं मेरे से और उन्होंने मुझे कहते हैं कि बेटा इससे अच्छा तुम रोज़े रख लिया करो। तो उनके मुताबिक ये है कि शायद भूखा रहना जो है वो डाइट है। आम पाकिस्तानी भी यही सोचता है कि भूखा रहना डाइट है, ऐसा नहीं है। डाइट में आप आम रूटीन में 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं, डाइट में आप 5 दफ़ा खाना भी खा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आपने खाना क्या है। आपने कार्ब्स को कम करना है, आपने फैट्स को कम करना है। हमारे एक खाने के अंदर लेट सपोज मैं अगर एक मटन का ही सालन का अगर बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने अगर वो खाया, मैंने एक बोटी उसमें से खाई, लेट सपोज उससे मुझे 5 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया, मुझे इतनी सारी उसके साथ फैट, क्योंकि हम लोगों ने देसी घी हो या घी हो या फिर जो है वो मिसाले वगैरह सारा कुछ डाल के उसको बनाया, फिर उसको हम लोगों नान के साथ खा रहे हैं और ऊपर से सोने पे सुहागा हम लोग उसको ही डाइजेस्ट करने के लिए साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लेते होते हैं। तो हम लोग उसका इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर लेते होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस वजह से आप अगर उन खानों को छोड़ के नॉर्मल, ये देखें जितना हम कुदरत से दूर, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी जो है वो एक नेचर से बनी हुई है। जितना हम नेचर से इसको दूर करते जाएंगे उतना ही हम लोग जो है वो पंगों में फंसते जाएंगे। हम जो है वो अब जैसे ले लें, चिकन ले लें, आप मटन ले लें, बीफ ले लें, एग ले लें, फिश ले लें, ये जो भी चीज़ें हैं नेचुरल है ना, आप इनको नेचुरल वे में ही इस्तेमाल करें।
इनको भून के खाएं, इनको स्टीम करके खाएं, इनको बॉईल करके खाएं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में यही होता है कि हम लोगों ने इसकी रौनक बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो हम बहुत सारे ऑयल और वो उसकी जो है वो टेस्ट बनाने के लिए इतने सारे मसाला जात का इस्तेमाल करते होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काम खराब करते हैं।